90% बिगनर्स ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और रीज़न है उनको बेसिक ही नहीं पता होता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर डियोस कैपिटल। अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो बट कंफ्यूज हो कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरी देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं तुम्हें शुरू से मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ सिखाने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में टी भी नहीं आता है तो आप टेंशन मत लो, वीडियो पूरी देखो, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आ जाएंगी और मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके सारी चीज़ें आपको आपके सामने रखूँगा और आपको समझाऊँगा एकदम बेसिक से, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं कि ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है। बेसिक सी बात है, अगर अपन ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए ना ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी स्टॉक को लो प्राइस पर खरीदना और हाई प्राइस पर बेचना। जैसा कि आपने किसी भी शेयर को 100 रुपये में खरीदा है और आपने उसको 110 रुपये में बेच दिया, यानी कि आपको 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इसी प्रोसेस को ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। लेकिन रियल मार्केट में इतना सिंपल नहीं होता है। यहाँ पर टाइमिंग और डिसीजन दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग के टाइप होते हैं, ठीक है, किस तरीके की मतलब कितने टाइप होते हैं, ट्रेडिंग किस किस तरीके से की जाती है। आप टेंशन मत लो, मैं आपको एकदम शुरू से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपन चलते हैं पहले ट्रेडिंग के टाइप पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये मैंने पूरा आपके लिए एज ए शॉर्ट नोट्स की तरह बनाया है सब कुछ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप इसको इजीली मतलब दोबारा भी देख सकते हो वीडियो को इजीली, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए एकदम प्रॉपर वे में, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं ट्रेडिंग के टाइप, ठीक है। ट्रेडिंग का टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अपन पहले देखते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला होता है इंट्राडे, फिर आता है स्विंग ट्रेडिंग और फिर आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका क्या प्रोसेस होता है, क्या सीन है, इसके बारे में मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम एक ही दिन मतलब कि सेम डे बाय और सेल करते हैं, ठीक है। शेयर को खरीदना और बेचना ये हमें एक ही दिन के अंदर करना होता है। दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, दरअसल इसमें क्या होता है कि अपने को होल्ड करना होता है, ठीक है। शेयर्स को होल्ड करना होता है अपने को, मतलब कुछ दिन के लिए और कुछ वीक के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब कि एज ए स्मॉल इन्वेस्टमेंट कह सकते हो इसको, कि इसको थोड़ा सा क्या है कि कुछ दिन के लिए होल्ड करना होता है प्रॉपर चार्ट वगैरह एनालिसिस करके, ठीक है, ताकि आप अच्छा प्रॉफिट ले सको। तीसरे नंबर का जो टाइप है ट्रेडिंग का वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपन होल्ड करते हैं मंथ और ईयर के लिए, मतलब कि आपने कोई शेयर किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए और आपने उन्हें साल भाई मतलब 1 महीने या साल भर के लिए उसको होल्ड करके रखा और उसके बाद उनको सेल कर दिया प्रॉफिट लॉस देख करके, ठीक है। तो ये होता है, ये 3 प्रकार की ट्रेडिंग थी जो कि मैंने आपको बताई है कि मतलब ये टाइप होते हैं। और भी इसमें चीज़ें हैं जो कि आने वाली वीडियो में मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको सारा मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको एक भी पैसा इधर उधर नहीं देना है। अगर आप एक प्रॉपर तरीके से देखते हो वीडियोज को तो आपको फ्री में सारी नॉलेज मिलेगी, वो भी अच्छे तरीके से। जो भी मैं चीज़ें यूज करता हूँ, जो भी मेरे पास नॉलेज है, मैं वो सब कुछ आपको देना चाहता हूँ। अब अगला सवाल आता है ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो मतलब स्टार्ट करने के लिए भाई, ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना अपने को, कि भाई करते कैसे हैं ट्रेडिंग, ये सब तो देख लिया आपने। ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें इसका देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, डीमेट अकाउंट खोलना है। अब आप बोलोगे कि डीमेट अकाउंट क्या होता है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि डीमेट अकाउंट क्या होता है। जैसे ग्रो है, धन है, जीरोधा, आप स्टॉक, इस तरीके के मतलब जो ब्रोकर हैं जो कि हमारे इंडियन मार्केट में हैं, जो कि आपको प्रोवाइड कराते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह फिल करोगे और आधार कार्ड, पैन कार्ड मतलब जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो डालोगे। उसके बाद आपका एक डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिससे कि आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, मतलब कि उसके बाद में आपको चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ चार्ट, मतलब कि चार्ट की आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि चार्ट दिखता कैसा है, ठीक है। ये देखो ये चार्ट है, ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है। ये आज का मार्केट यहाँ पर चल रहा है और ये इसका चार्ट है। तो चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। आप देखोगे इसमें यहाँ पर ये सेलिंग आ रही है, ठीक है, फिर इसके बाद में बाइंग आ रही है, सेलिंग आ रही है। तो यही मतलब अपन यही सारी चीज़ें देखते हैं और इसी के बारे में नॉलेज लेना होता है, चार्ट के बारे में नॉलेज लेना, ठीक है। इसी को चार्ट बोला जाता है। फिर आता है थर्ड, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़रूरी है ट्रेडिंग के लिए और डीमेट अकाउंट के लिए, वो है कैपिटल। आपके पास कैपिटल होना ही चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैपिटल को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो आपको इसका मतलब होता है कि पैसे, ठीक है। आपको पैसे चाहिए
ताकि आप वो शेयर वगैरह खरीद सको, ट्रेडिंग कर सको। तो ये मैंने मेन पॉइंट्स निकाले थे, ठीक है, जो कि आपको बेसिक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इनके इनके बिना आप सोच नहीं सकते कि ट्रेडिंग के बारे में क्या होता है। आगे अपन बात करते हैं बिगेस्ट मिस्टेक, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से समझना और इसको शुरू से ही ध्यान में रख के चलना है। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो, ट्रेडिंग की फील्ड में आ रहे हो, आप ट्रेडर बनना चाहते हो ना, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी ही है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी, ठीक है। यहाँ पर मैंने तीन मतलब बहुत बहुत ही बेसिक और मतलब कि इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स को लिखा है यहाँ पर आपके लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं और भी आने वाली वीडियोज़ में बताता चलूँगा, टेंशन मत लो। आप ये मत सोचना कि मैं आपको यही सब बता करके फ्री कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली मिस्टेक पहली मिस्टेक क्या है, बिना सीखे ट्रेडिंग करना। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, ठीक है, आपके पास में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है, तो आप मतलब गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। कहीं पे भी बेचना खरीदना ये गैम्बलिंग होती है, बिना सेटअप के और बिना नॉलेज के। आप अगर मार्केट में आ रहे हो तो भाई बहुत बड़ा लॉस करोगे और फिर आप बाद में ट्रेडिंग को एज ए गैम्बलिंग बोलने लग जाओगे, जो कि गलत है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद आती है किसी और के सिग्नल पे ट्रेड करना, मतलब कि आप देखते हो बहुत सारे लोग हैं जो कि टेलीग्राम वगैरह पे मतलब कि ट्रेड वगैरह प्लान करते हैं या फिर देते हैं, उनके वो चीज़ें ठीक हैं, पर आपको उनसे सीखने के लिए क्या मिलता है? अगर आप किसी को भी भेड़ चाल की तरह फॉलो करोगे तो आप क्या ही सीखोगे? अगर उस बंदे ने बंद कर दिया करना, मान लो मैं हूँ, अगर मैं ही तुम्हें सिग्नल देता हूँ इस तरीके से टेलीग्राम पे कि भाई यहाँ से बाई कर लो, सेल कर लो, हाँ वो आपके लिए काम करेगा, बट आपने क्या सीखा? हाँ, आपने तो कुछ भी नहीं सीखा ना। आपने उसके बारे में सीखा ही क्या, कि ये क्यों था, क्या था रीजन, क्या है इसके पीछे का लॉजिक, क्या है, क्यों ट्रेड ली अपन ने, ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो मिस्टेक्स हैं आपको ये नहीं करनी है। फिर आता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, स्टॉप लॉस इसको बोलते हैं अपन एसएल, ठीक है, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको एसएल बोला जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी मीनिंग अपन समझें तो इसका मतलब है स्टॉप लॉस, मतलब लॉस को रोकना। यानी कि मान लो आपने कोई ट्रेड लिया है और आपने उसमें अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया और वो आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मूव किया और वो रिवर्स डायरेक्शन में चला गया, मतलब आपके अगेंस्ट चला गया, तो आप उसको मतलब आपको नहीं पता कितने पर काटना है कितने पर नहीं काटना, आप एक हुक में बैठे रहोगे कि यार मार्केट शायद यहाँ से ऊपर चला जाएगा या फिर यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ये प्रॉफिट में आ जाएगा, और ऐसा नहीं होगा और वो लॉस बढ़ता जाएगा। इसीलिए अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए और लॉस को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस लगाते हैं टारगेट एरिया पर। जैसे मान लो ये यहाँ पर मार्केट चल रहा है, ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पर एक ट्रेड प्लान किया इस जगह पर, ठीक है, और मैंने इसके नीचे स्टॉप लॉस रखा। अगर ये मार्केट इसके नीचे जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और मैं ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा। बट अगर ये मान के चलो उल्टा हो जाता है, मैंने नीचे की तरफ ट्रेड प्लान किया और मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आप देख सकते हो कि मार्केट देखो यहाँ तक आ गया, मतलब इतना ऊपर चला गया, ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। आप अगर इस तरीके से करोगे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करोगे, तो आप अपना पूरा कैपिटल गंवा दोगे, ठीक है। और फिर आप बोलोगे कि ट्रेडिंग ऐसी होती है वैसी होती है, भाई बिना सोचे समझे अगर चीज़ों को करोगे ना तो बहुत रिस्की है। ट्रेडिंग इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझो, वीडियोज़ को देखना, आने वाली जो वीडियोज़ हैं मैं आपको पूरी चीज़ें शुरू से सिखाने वाला हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाऊंगा जो लोग आपको कोर्स वगैरह में बेचते हैं, ठीक है, मैं वो आपको फ्री में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको बस एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी वगैरह बता करके और आपसे मतलब फॉलोअर गेन कर लूँ, या फिर मतलब कि बस मेरी वीडियोज़ पे व्यूज़ आ जाए, मेरा ऐसा कोई भी पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि आपको जो भी नॉलेज मिले ना वो अच्छी मिले, ठीक है। आप एक अच्छे ट्रेडर बनो इन फ्यूचर। आप में से बहुत लोग होंगे जो आगे जा कर के मेरे से भी अच्छा ट्रेड करेंगे और अच्छे लोग मतलब अच्छा अर्न करोगे आप ट्रेडिंग से, ठीक है। अब मेरी पर्सनल एक एडवाइस है जो कि आप लोगों के लिए है, ये मेरी तरफ से है, तो आप इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, इसको भी समझ लेना, ठीक है। तो पहले सीखने पर फोकस करो भाई, ठीक है। पहला पॉइंट है सीखने पर फोकस करो, आपको जितना हो सकता है सीखने पर ही फोकस करना पड़ेगा। आप अगर बिना सीखे हुए ट्रेडिंग करने आते हो, ट्रेड लेने आते हो, ट्रेडर बनना चाहते हो, तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। बाद में आप लात घूंसे खाने के बाद में भी आपको वही चीज़ें फिर से सीखनी ही पड़ेंगी, सीखना ही है। पहले पैसा गवा के सीखोगे, ठीक है। अगर आप पैसा नहीं गंवाना चाहते और आप सीखना चाहते हो तो पहले सीख लो ना, क्योंकि आपको सीखना तो ओवरऑल बाद में भी है। बहुत से लोग पहले लॉस कर देते हैं, फिर वो अपने मतलब ट्विटर ढूंढते हैं, उनके पास में जाते हैं कि अरे भैया हमें सिखा दो, ये इतने पैसे ले लो, तो उनसे लोग फिर चार्ज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि जितना मिल रहा है ना वो भाई फ्री में सीख लो, क्या पता आपके लिए ये सारी नॉलेज है, नॉलेज जो भी मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ वो आपके लिए एक आपको प्रॉफिटेबल बनने में बहुत हेल्प करे, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि स्मॉल कैपिटल यूज करो, मतलब आपको एक साथ बहुत बड़ा कैपिटल यूज नहीं करना है,
आप परेशान मत हो, मैं इस बारे में मतलब नेक्स्ट वीडियो मेरी यही आने वाली है कि कितना कैपिटल होना चाहिए भैया ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है? आप बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आएगा इसको देख कर के, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं हर किसी की कमेंट का रिप्लाई करूँगा पर्सनली, ठीक है? उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करना है मतलब कि आप कितना लॉस लेना चाहते हो और कितना प्रॉफ़िट है, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड, 3 का रिस्क रिवॉर्ड, ये आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा। अगर आपका मैनेज नहीं है, तो कभी आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे, कभी ज़्यादा रिस्क ले लोगे, लॉस ज़्यादा हो जाएगा, तो आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? और सबसे लास्ट इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? पेशेंस रखो, पेशेंस आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आप इम्पेशेंस हो, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है? बार-बार ट्रेड में घुसना, बार-बार निकलना, घुसना, तो आप बार-बार स्टॉप लॉस हिट कर पाओगे और आप फिर फेल हो जाओगे, ठीक है? ओवरऑल आपका कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा, फिर से आप मतलब डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर आप बहुत बुरी तरीके से चीज़ों में फँस जाओगे, ठीक है? जो कि आप इससे डील नहीं कर पाओगे, ठीक है? इसीलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। अगर आप रियल और सिंपल ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा और सारी चीज़ें प्रॉपर वे में सिखाऊँगा, ठीक है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो मैं आपके लिए आपका भाई एकदम रेडी बैठा है, टेंशन मत लो आप। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ है, जो भी है, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है?